प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में सपरिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं वर्ग 6 के षष्ठ पाठक सुभाषितानी को पढ़ाने जा रही हूँ। सुभाषितानी माने सु माने सुंदर, भाषित माने कहावत, कही गई बातें, सुंदर कही गई बातें। पहला है परोपकाराय सताम विभूतिय। सताम माने सज्जनों की, विभूतिय माने संपत्ति, परोपकाराय माने परोपकार के लिए होती है। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। दूसरा है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम, उदार चरित वाले को तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही, वसुधैव वसुधा ही, पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार होता है। उदार चरित वालों का तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है, परिवार होता है। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहाँ है, मतलब जो सुख चाहता है उसके पास विद्या नहीं होती है। और विद्यार्थिना, जो विद्या की चाहत रखता है, कुतो सुखम, उसके पास सुख कहाँ, अर्थात उसके पास सुख नहीं होता है। मैंने सुख चाहने वालों के पास विद्या नहीं होती है और विद्या चाहने वालों के पास सुख नहीं होता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य जो अप्रिय हो, सुनने में अच्छा न लगे, ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और असत्य, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम, जो महान पुरुष होते हैं, वो संपत्तौ मतलब सुख में, विपत्तौ मतलब दुख में, एक रूपता, एक समान होते हैं। न उनको दुख कोई असर करता है, न सुख असर करता है। वो सुख में जिस तरह से रहते हैं वैसे दुख में रहते हैं। अगला है स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे, अपने देश में, पूज्यते, पूजे जाते हैं राजा। राजा केवल अपने देश में पूजे जाते हैं और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान जो है सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह पूजे जाते हैं। तो राजा की पूजा मतलब राजा का सम्मान केवल अपने राज्य में होता है, अपने देश में होता है, लेकिन विद्वान का सम्मान जो है सभी जगह होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी, सर्वे सभी, भवन्तु हो में, सुखिनः सुखी, सभी सुखी हो में, सर्वे सन्तु निरामया और सभी निरामया, निर माने बिना, आमया माने रोग के, बिना रोग के मतलब निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। न लोभेन समम दुखम, न संतोषात् परम सुखम। न लोभेन समम, लोभेन समम, लालच के समान, लोभेन माने लालच, सम समान, न दुखम, कोई दुख नहीं होता। लालच के समान कोई दुख नहीं होता है। सबसे बड़ा दुख दुनिया में क्या है? लालच है। न संतोषात् परम सुखम, और संतोष से, संतोष के अलावा परम सुखम, परम सुख कोई नहीं है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है, संतोष से अलावा कोई भी बड़ा सुख नहीं होता है। लालच से के समान कोई दुख नहीं होता है और संतोष के समान कोई सुख नहीं होता है। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरे। आत्मनः, अपने, प्रतिकूलानि, जो अपने अनुकूल न हो, माने जो हमको अच्छा न लगता हो, ऐसा आचरण, समाचरेत, आचरण न परेशान, परेशान माने दूसरों से न करें। जो अपने प्रतिकूल न हो, अपने अनुकूल न हो, ऐसा आचरण दूसरों से न करें। भूभिक्षितम, भूभिक्षितः किम न करोति पापम। भूभुक्षितः मतलब भूखा व्यक्ति, किम न करोति पापम, कौन क्या नहीं करता पाप, कौन सा पाप नहीं करता, माने भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता, अर्थात कोई भी पाप कर सकता है, अपने पेट की पूजा के लिए कुछ भी कर सकता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता प्राप्त होती है। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ज्ञान जो है, विद्या जो है वो भार हो जाती है, बोझ हो जाती है, क्रियाम बिना, क्रिया के बिना मतलब अभ्यास के बिना। अभ्यास, बिना अभ्यास करने से
जो ज्ञान होता है वो क्या हो जाता है, भार बोझ के समान हो जाता है। आगे नीचे शब्दार्थ अपने से पढ़ के अच्छी तरह से याद करिएगा। व्याकरण में आपको संधि दिया है और नीचे जो है प्रत्यय दिया है, ये सब आप अच्छी तरह से अपने से पढ़िएगा। अब मौखिक प्रश्न कर रहे हैं, इसको देखिएगा। नीचे दिए गए भावार्थ को बताने वाले सुभाषित बोले, आपके ऊपर जो सुंदर वचन दिए गए हैं उसको आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है, कौन सा सुंदर वचन सुभाषित जो है बोल, वो किसके साथ सटीक बैठेगा। भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इसके लिए भू भुक्षितः किम न करोति पापम। दूसरा, राजा को अपने देश में सम्मान मिलता है जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। फिर है, उदार विचार वालों के लिए संसार ही कुटुंब है, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अपने से विपरीत आचरण दूसरों के लिए न करे, आत्मानः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। फिर है, महान आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, तब ज्ञानम भार क्रियाम बिना। महान व्यक्ति सदा एक सा रहता है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपतया। फिर सज्जनों की संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए होती है, परोपकाराय सताम विभूतयः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताएं। परोपकाराय, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए। कुटुंबकम, परिवार को। सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को। निरामया, निरोग। स्वदेशे, अपने देश में। ये शब्दार्थ आपकी किताब में दिया भी है, आप उसमें से देख के लिख करके कॉपी पे याद करिएगा। लिखे गए, तीसरा प्रश्न है, लिखे गए सुभाषितों का पाठ करें। जो ऊपर सुभाषित सुंदर वचन दिए गए हैं उसका जो है कि आपको पाठ करना है, मतलब अपने से पढ़ना है, उसको पढ़ के देखिएगा। अब जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको आसानी होगी पढ़ने में और समझने में। अब ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं, ये वीडियो का यहीं समापन हो रहा है। लिखित प्रश्न के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसको आप लिंक दिया रहेगा, उससे आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।